हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए, जैसा कि मैं चैप्टर आपको जीएसटी के ऊपर करा रहा हूं, मैं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो कर रहा हूं। एडिशन है 2023-24 का। तो मैं जीएसटी पे कुछ अभी क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जीएसटी का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके लिए काम आने वाला है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ये जो टर्म्स मैंने लिखे लाइक आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी रेट्स क्या अप्लाई हो रहे हैं, इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट किसे बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि जीएसटी में अप्लाई होने वाले टर्म्स वो क्या होते हैं और कैसे हम उनको अकाउंट फॉर करते हैं। जब हम इसके सॉल्यूशंस पे आएंगे, इसके समझेंगे इसको, तो हमारे को ये हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा होगा, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। जीएसटी में देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको लेके आया हूं कि आईजीएसटी हम बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। आईजीएसटी इंटरस्टेट जीएसटी बोलते हैं, जिसको इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट जीएसटी, जो बाहर हम गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज पे करते हैं। ठीक है। दूसरा टर्म होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ये दोनों एक साथ चलते हैं, हमेशा पैरेलल। मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझे कि जीएसटी के अंदर आईजीएसटी को सेपरेट कर दिया है, सीजीएसटी एसजीएसटी को इकट्ठा लिखा गया है, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, आधा आधा परसेंट होता है ये हमेशा। ठीक है। अब आईजीएसटी ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझना आपके लिए। आईजीएसटी तभी अप्लाई होता है, लेट्स से हमने माल अपनी स्टेट से बाहर परचेस या सेल, एक एग्जांपल के तौर पर, लेट्स से हम दिल्ली में रजिस्टर्ड है, हमारा ऑफिस दिल्ली में है, मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा हूं और मैंने किसी आउट ऑफ स्टेशन दिल्ली से बाहर हरियाणा में किसी को सप्लाई करा है, माल बेचा है या सर्विसेज ली है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट। वहां पर आईजीएसटी अप्लाई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर आईजीएसटी अप्लाई होगा उस टर्म्स में जब हम आउटसाइड स्टेट हम माल का सेल या परचेज करते हैं। ऐसे ही जब ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट होता है, मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली के अंदर ही मैंने सेल करी है और परचेज करी है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट। और उसके तहत क्या लागू होगा जीएसटी में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मैं आपको बता दूं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों बिल्कुल 18% का रेट मान लो अप्लाई हो रहा है, तो 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% आईजीएसटी। जो भी रेट अप्लाई होगा उसका 50-50% रेट अप्लाई होता है विद इन द स्टेट के तहत, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये देखिए टर्म्स आपको मैं ये इसलिए इस वीडियो को लेके आया हूं ताकि हम सॉल्यूशन से पहले इन टर्म्स को अच्छे से पहचान सके कि सीजीएसटी क्या होता है, कब अप्लाई होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी कब अप्लाई होंगे, साथ में आईजीएसटी कब अप्लाई होंगे और क्यों होंगे। विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट आईजीएसटी अप्लाई होगा और इंटर स्टेट सप्लाई इसको बोलते हैं, ध्यान रहे, इंटर स्टेट एक स्टेट से बाहर, और जो लोकल होता है विद इन द स्टेट उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना। और जीएसटी के रेट्स यही है, अभी गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट यही रेट चल रहे हैं, 0%, 5%, 12, 18 और 28, यही 5 रेट अप्लाई हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज विद इन इंडिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि सीएस कैसे इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट क्या अप्लाई होते हैं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट, अब आप बेसिक समझ चुके हैं, तो और आगे आएंगे तो आप ये देखेंगे इनपुट, हम इनपुट जीएसटी और आउटपुट कब यूज करते हैं, क्या है इसका इंपॉर्टेंस, ये भी समझ लेते हैं। देखिए इनपुट पहले यहां से समझते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एट द टाइम ऑफ परचेज, ध्यान दें परचेज वर्ड, जब भी हम माल बेचते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज, माल बेचा या सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चल रहा है साथ साथ। ठीक है, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज करते हैं, मतलब हम ले रहे हैं किसी पार्टी से, परचेज मतलब खरीदना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, वहां पर इनपुट जीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है, यहां ध्यान दें बिल्कुल,
एट द टाइम ऑफ परचेज कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा? इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी में हम लिखेंगे कैसे? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। तीनों में से कोई भी हो सकता है, इनफैक्ट दो होते हैं। आईजीएसटी अभी मैंने आपको बताया इंटरस्टेट के लिए, इंट्रास्टेट के लिए क्या होते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसी तरह से एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब हम माल बेचते हैं, हमने किसी को बेचा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों साथ साथ चल रही है, टर्म्ड एज आउटपुट जीएसटी, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। हमने सेल करी तो वहां पर क्या होता है? यूज आउटपुट वर्ड। और किस किस का? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई के साथ, सी और एस इंट्रास्टेट सप्लाई के साथ। तो मैं उम्मीद यह करता हूं कि आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। क्या होते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी? इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है, और इनपुट परचेज के टाइम यूज होगा, आउटपुट सेल के टाइम यूज होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।